मॉर्निंग गाइस। एज आई प्रॉमिस्ड यू कि कल से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे हमारी। सो लेट्स कमेंस विद आवर फर्स्ट क्लास। तो मैं बहुत ही बेसिक सा टॉपिक उठाने लगी हूँ हमारे +2 में से, दैट इज मैट्रिसेस। अब इसका आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आईआईटी मेंस में, या अगर आप बात करो किसी भी मतलब फील्ड में, PUCET में ले लो, CET में ले लो, कोई भी एग्ज़ाम आपको आगे देना है तो आपको इसका एक ना एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो ज़रूर है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन के ऊपर स्विच करेंगे, क्योंकि अगर ओवरव्यू नहीं लिया जाता तो आपको भी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको भी रिमेम्बरेंस हो जाएगा थोड़ा। ओके, लेट्स हैव इट्स ओवरव्यू। फर्स्ट हमारे पास आता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। मतलब कि अगर हमारे पास 3 रोज हैं तो अगर हमारे पास 3 ही कॉलम्स हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। देयर इज डायगोनल मैट्रिक्स, नाम ही बता रहा है यार, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें, और जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। अब पॉइंट इज कि डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो ये अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी मैट्रिक्स है तो ये D1, D2, D3, इन तीनों को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जो ये हमारे पास ये एलिमेंट्स बच जाते हैं, ये एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हुई, जिसमें सिर्फ हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हुए। देन मींस स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 0 इक्वल होते हैं, सॉरी, जिसमें तीनों हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 3 में नहीं, मतलब और भी डायगोनल, अगर हम 4x4 की मैट्रिक्स लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल होते हैं। मतलब सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 2, 2, 0 ये लिख दिया, तो ये हमारे पास वन ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि ये हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 ही होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। देन इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं जी, तो ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक मैंने मैट्रिक्स ली, राइट, जिसमें से कोई भी मैंने एलिमेंट्स ले लिए, ABCDEFGHI, ओके, तो इसको मैंने ये नाम दे दिया AIJ के नाम से, ठीक है। अब ऑर्डर क्या होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मतलब n क्रॉस n, ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और कितनी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। मतलब कि अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें वो होगा 3/3। इसको आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3/3। मतलब कि ये हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स है। और अगर हम इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी क्या होगा, जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम है। मतलब कि कोई भी 2 मैंने ले ली, जैसे सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ये ले ली और इसको मैंने नाम दे दिया A से, और एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली जिसको मैंने नाम दे दिया B से। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, और इसका भी क्या है, 2/2। सो मैं बोल सकती हूँ ये कंपैरेबल या इक्वालिटी मैट्रिक्स है। सो इसको बोलते हैं जी इक्वालिटी मैट्रिक्स। सो नाउ गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं कि हमें सम कैसे करना है मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, देन इज सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। ओके, सम करना है, हमें पता है 2 + 2 कितना होता है, 4। सिमिलर मैट्रिक्स का है, अगर ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है जी, इसको उसको बोला है कि ये मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है, तो कुछ भी नहीं है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ प्लस करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो आएगा 3, 3, 4, 5, 4, 6। तो सिमिलरली अब ऐसी सब्ट्रैक्शन कीजिए, दोनों को माइनस माइनस माइनस, सिंपल। अब सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, तो अगर ये मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स होगी
तभी हम लोग इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन PUCET में एक क्वेश्चन आया है, इसका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उसमें उसने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने बोला कि तुम्हें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, यू आर गिवन विद टू मैट्रिसेस, ठीक है, जिसका उसने ये बोला कि उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका एडिशन ये दोनों एग्जिस्ट करती है। मतलब कि तो क्वेश्चन ये था गाइस कि दो मैट्रिसेस दी हैं हमें A और B, ठीक है जी। अब उसने ये बोला क्वेश्चन में कि इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और इसका हमारे पास एडिशन, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो उन्होंने बोला कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो चार ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बी ऑप्शन था कि A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं, A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं। और तीसरा ऑप्शन इसने ये दिया था कि नंबर ऑफ रोज ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B, ठीक है जी। और लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन था नन। अब अगर तो ये तुम्हें कंसेप्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास डी आता है। क्यों? क्योंकि भाई हमने बोला है कि हमारे पास एडिशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और मैंने आपको पहले ये चीज बोल दी कि एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, सेम। और ऑर्डर सेम किस में होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस में। सो आंसर क्या हुआ, सिंपल। तो ऐसे कंसेप्ट्स याद रखिए। सो आगे चलते हैं जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन अगर मैट्रिसेस की करनी है तो सबको पता होगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। दो मैट्रिसेस दी हुई हैं आप लोगों को, चलो एक सिंपल सी मैट्रिक्स लेके चलते हैं और इसी को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, ये पैटर्न फॉलो कीजिए, ये एंड देन वी विल डू दिस एंड देन वी विल डू दिस। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए तो क्या है, 1 into 1 प्लस 0 into 0 0 प्लस 0 into 0 प्लस, मतलब पहला फैक्टर हमारे पास क्या आया। तो सिमिलर बेस से हम लोग इसको चल सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगी क्योंकि आप सबको आता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका लास्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस का क्या होता है। कुछ नहीं है, सिंपल है। एक तुम्हारे पास ये कोई मैट्रिसेस दी है, ठीक है, उन्होंने बोला इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा कि जो इसके रोज है वो उसके कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो इसके कॉलम्स है वो उसके रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं इसको मैट्रिक्स को थोड़ा बढ़ाती हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज करना है तो इसकी जो रोज है ये वो किस में कन्वर्ट होगी, कॉलम में, और सॉरी इसकी जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट होगी, रोज में, और इसका अगेन सो ये इसका क्या हुआ, ट्रांसपोज, ठीक है जी। अब चलते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हें याद है तो तुम आगे मूव ऑन कर सकते हो। ओके जी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग इसकी क्या लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ऑफ ए, मतलब कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, सेकंड इज a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, मतलब इट इज एसोसिएटिव आल्सो। देन अब ये चीज जरूरी नहीं है कि a प्लस a इंटू बी is equal to b into a. It can be may or may not. तो इस चीज को याद रखिए। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं कि a भी तो b a के इक्वल होगा, बट नहीं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। a into bc is equals to, then again multiplication is also associative in nature. Now कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसको आप नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर इसका 0 आएगा। ओके जी, देन सिक्स्थ हम चलते हैं। अब अगर ए बी दो मैट्रिसेस है और इसका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी दोनों ही नल मैट्रिसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। सो द सेवेंथ प्रॉपर्टी, अगर हम कोई मैट्रिसेस ले गए, ठीक है, उसका मैंने किया ट्रांसपोज,
और फिर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी द मैट्रिसेस इटसेल्फ। कोई भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हम होल के साथ मैप करेंगे तो स्केलर बाहर निकल जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, अगर ए और बी दोनों का हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वही सेम ए बी सी, अगर हम इसको होल का करते हैं तो क्या आना चाहिए, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये चीज रिमेंबर रखनी है कि वो इनवर्स उसका उल्टा आता है। तो 11th हम चलते हैं कॉन्जुगेट पे। कॉन्जुगेट हमारे पास, अगर कॉन्जुगेट की बात करें, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिसेस है तो ए बार उसका क्या होगा हमारे पास कॉन्जुगेट। इसकी प्रॉपर्टी फिर देखें, कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कॉन्जुगेट ए के इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम इसकी एडिशन में कॉन्जुगेट होल करते हैं तो दोनों अलग अलग कॉन्जुगेट करेंगे तब भी हमारे पास इसका रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड हमारे पास ये आता है कि वही स्केलर के साथ कॉन्जुगेट होल करेंगे तो स्केलर का कॉन्जुगेट स्केलर इनटू ए का कॉन्जुगेट, मतलब स्केलर, ऑब्वियसली स्केलर, हर एक चीज में स्केलर हमारे पास बाहर आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी कॉन्जुगेट की, कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं होल का तो हमारे पास ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट अलग आ जाता है। तो एक लास्ट चीज रहेगी हमारे पास, दैट इज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिसेस है हमारे पास, ठीक है, तो उसका अगर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं। यहाँ हाथ रखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हाथ रखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हाथ रखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब कि मैंने 1 लिखा इंटू यहाँ हाथ रखा, 2 × 5 इज 10 एंड दिस इज माइनस ऑफ 12, माइनस 0, 0 कुछ नहीं है, कुछ भी मत लगाओ, प्लस ऑफ 3 दैट इज 0 माइनस ऑफ 2। तो ये इसका क्या आया हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो जी अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो पीयूसीएट में बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये क्वेश्चन हमारे पास एनडीए में आ चुका है, एनडीए में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिसेस है, ये तुम्हारे पास ए उसने बोला मैट्रिसेस है और इसका डिटर्मिनेंट का ए क्यूब का डिटर्मिनेंट उसने बोला 125 के इक्वल है। तो उसने बोला अल्फा की वैल्यू क्या होगी, और तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं +-1, +-2, +-3, एट डी ऑप्शन हमारे पास है +-5। तो अगर मैं आपको थोड़ा बताई कैसे कीजिए, देखिए अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूं तो वो क्या आएगा, α² -4। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, वो बोलता है कि ए क्यूब का डिटर्मिनेंट 125 है। अब कई तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए क्यूब है तो पहले उसका ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ए क्यूब। तो भाई 10 मिनट यहीं गए आपके। तो यहाँ ट्रिक देखो क्या लगेगी, ये चीज याद रखना, ए एन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये क्या हुआ, ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या हुआ हमारे पास 5 के इक्वल आया, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया है, α² -4 इज इक्वल टू 5, तो α² इज इक्वल टू 9 और अल्फा की वैल्यू क्या है +-3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सी ऑप्शन। ट्रिक क्या लगाई, और अब देखो पॉइंट क्या है, अगर ये याद है तो ये मिनटों में सॉल्व है, नहीं याद तो लो भाई गए तुम्हारे 10 मिनट डायरेक्टली। तो वन ऑफ द ट्रिक मैंने आपको ये बताई, ठीक है जी। अब इसको अप्लाई कीजिएगा, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के ना भाई, जब मैंने दिया था पेपर तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट्स ने क्या बोला, भाई ये तो बहुत ही डरावना क्वेश्चन है, हम लोग तो नहीं करने वाले, ठीक है। बट नहीं, अगर हम इसको देखें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलते हैं कि ये पी मैट्रिसेस दी है और हमें कोई ए मैट्रिसेस दी है, ये ठीक है जी। उसने ये बोला कि क्यों हमारे पास पी ए इंटू पी ट्रांसपोज है, ठीक है जी।
उसने बोला कि ये तुम्हारे पास गिवन है कि Q की वैल्यू तुम्हारे पास ये है, देन उसने बोला P इंटू A की P ट्रांसपोज Q की पावर में 205 इंटू P की वैल्यू क्या होगी। अब इसको देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 205 वैल्यू हम Q को कितनी बार सॉल्व करते रहेंगे, पर नहीं, ऐसा है ही नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगर इस वैल्यू में अगर मैं सिंपल इसी को उठाऊं तो अगर मैं ये चीज लेके चलूं, पहले मैं ये देखूं कि ये कितना आता है, Q की वैल्यू 1 होती है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो वो आएगा P इंटू पी ट्रांसपोज इंटू P। तो ये हमारे पास क्या आया, P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज इंटू P। अब ये चीज याद रखो कि P ट्रांसपोज इंटू A, P इज इक्वल्स टू I, ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वल होता है, दैट इज A। इसका मतलब ये P ट्रांसपोज Q की पावर 1 इंटू P, तो हमारे पास आया A की इक्वल। अगर मैं ऐसे P ट्रांसपोज Q स्क्वायर इंटू P करती हूँ, वो क्या है, P ट्रांसपोज P A P ट्रांसपोज इंटू स्क्वायर है इसका, तो इंटू P। तो मैं इसको अगर लिखने पे आऊं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि P ट्रांसपोज P P A P ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज इंटू ऑफ P। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कीजिए, P ट्रांसपोज, देन ये आया A इंटू A, P इंटू P ट्रांसपोज, अगेन P ट्रांसपोज इंटू P। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ये चीज कि P ट्रांसपोज इंटू P की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी। तो मतलब कि आइडेंटिटी A स्क्वायर I इंटू E, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम इनटू मैट्रिसेस इटसेल्फ। तो इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि Q की वैल्यू Q स्क्वायर की, ये आई हमारे पास A स्क्वायर, मतलब कि सिंपल सा मैंने वो निकाल लिया हमारे पास एक रिजल्ट। अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आएगा P ट्रांसपोज Q की पावर में 205 P, हमारे पास A की पावर में 205 आएगा, ठीक है। अब है जी 205। अब यार एक बात देखी जाए तो 205 को कहां से मैं निकालूंगी, राइट। A की पावर में 205 को निकालना इट्स नॉट इजी। तो A की पावर में स्क्वायर करके देखो क्या आता है। अगर मैं A की पावर स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास, इसको सॉल्व कीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास क्या आएगी, 1 into 1 1, then is 0, then is 2, then is alright guys। इसका मतलब अब क्या हुआ, अगर मैंने A स्क्वायर किया तो इतना आया, वही मैं A क्यूब कर दूं तो इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं A की पावर में 205 कर दूं, तो मैं A की पावर में 205 कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 0 205, और ये क्या आएगी 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल हमारे पास रिजल्ट आया। उसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं था यार। क्वेश्चन को अगर आता हो तो 3 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व है, समझ आई। तो आपको इसमें सिर्फ इतना है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप मैट्रिसेस को मूव ऑन करने जा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि मैट्रिसेस में आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। कि अगर हम P ट्रांसपोज को P के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट उसका आइडेंटिटी आएगा। अगर आपको ये नहीं लगता ना कि नहीं हो सकता तो आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। एक छोटा सा ट्राई कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है जी जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अगेन वो आ चुका है क्वेश्चन। उसने बोला कि A और B तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस हैं, और उसने ये बोला कि AB की वैल्यू हमारे पास A है और B है, और उसने दूसरा बोला कि BA की वैल्यू हमारे पास A है। तो उसने बोला कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये उसने क्वेश्चन दिया, तो उसने 4 ऑप्शंस दिए मेरे को, दैट आर, ये ऑप्शंस दिए 2AB 2BA A प्लस B या AB, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब A स्क्वायर को मैं ये लिख दूं तो हो जाएगा काम। अब A की वैल्यू मेरे को गिवन है तो मैं ये लिख देती हूँ। अब हमें ये तो पता ही है कि ये एसोसिएटिव होती है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ फिर।
तो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने इसमें, क्योंकि मेरे को पता है मल्टीप्लिकेशन से एसोसिएटिव इन नेचर। तो ए बी की वैल्यू क्या आई, बी ए प्लस, ये क्या आया हमारे पास, ए और बी, ये भी आया। अब बी ए की वैल्यू फिर हमें गिवन है, तो ए प्लस ऑफ बी, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अगेन एनडीए का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो सिंपल है, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको खोलना कैसे है, नहीं खोलना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज के लिए ये क्वेश्चंस बहुत है, और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए और जो हमने आज टॉपिक कवर किए तो मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन मेरे से हो सकेंगे मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, और सब्सक्राइब करते जाइएगा।